हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा वीकेंड का एनालिसिस जहां पे मैंने क्लियरली कहा था कि 22,000 आने वाला है। और बहुत ही हैरानी हो रही है कि 22,000 इतने जल्दी आ रहा है। और अगर आपने कल का एनालिसिस यानी कि वीकेंड का एनालिसिस अगर अच्छी तरीके से देखा रहेगा तो लगभग लगभग 22,200 से 300 तक मार्केट जा सकता है। और आप देखोगे तो आज का जो क्लोजिंग है मार्केट का, दैट वाज सुपर 22,100। और जिस तरीके से ये कुछ पैटर्न बने हैं आवरली चार्ट में, लगता है कि कल गैप अप होगा और जो टारगेट है 22,200 का वो आराम से मॉर्निंग में ही अचीव हो जाएगा। अब एक चीज़ डेफिनेटली आपको ध्यान देना है कि अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया और अपार्ट फ्रॉम दैट आज अगर आपने ये सब ट्रेड्स देखे रहेंगे, यानी कि बैंक निफ्टी का आप देखोगे तो जो बीच में मूव आई थी 120 पॉइंट्स की वो कैप्चर हो गई, शाम की दोपहर की मूव का कैप्चर हुई एट फैग एंड 45 पॉइंट्स। तो टोटल अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में इट वाज अ फंटास्टिक डे। 182 पॉइंट्स का एनालिसिस सही गया। निफ्टी भी बेहतरीन था, 24 पॉइंट्स का एनालिसिस नेट नेट मिल गया। आप पूछोगे ये एनालिसिस हमें किधर मिलेगा, तो ये एनालिसिस आपको डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है वहाँ पे क्लिक करके मिल जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। और अगर आप हमारे फैमिली को ज्वाइंट होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ ज्वाइंट होना बिल्कुल भी मत भूलना। अब ये हो गया मेन, आज दिन भर में हमने क्या किया। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आज कौन सा एनालिसिस करने वाला हूँ, पेट्रोनेट, एलएनजी, पीएनबी, इन्फोसिस, पावर ग्रिड। ये एनालिसिस एंड में करता हूँ और ये देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी कोई स्टॉक्स में एंट्री लेना है, आपके स्टॉक फंस गए हैं या आप जानना चाहते हैं कि कौन से सही जगह रहती है स्टॉक में एंट्री करने का, तो ये 4 एनालिसिस आपको हेल्प करेगा। अगर आप ये 3 महीने भी देखोगे तो मेरा दावा है कि आपको अच्छा खासा लॉजिक समझ में आएगा, जिससे कि कब कहाँ पे स्टॉक खरीदना है। अगर वो आपको पता चला तो डेफिनेटली आप अपने बड़े लॉस से बच सकते हो। स्टॉप लॉस कैसे रखना है वो भी पता चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सम गुड न्यूज़, आज की जो न्यूज़ टॉप न्यूज़ है वो देखते हैं। Adani gets order from SCI to set up electrolyzer facility for green hydrogen. Yes, अच्छा है, अदानी ग्रीन पे ध्यान रख सकते हैं। India's electronic exports to US jump over twofold to 6.6 billion. This is really fantastic. अब कुछ इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है और जितना एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा उतना इंडिया में स्टॉक मार्केट की बूम होगी, इकोनॉमी की बूम होगी, क्योंकि जितना एक्सपोर्ट्स बढ़ता है उतना इंडिया में डॉलर में पैसा आता है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ते हैं, फॉरेन रिजर्व्स बढ़ते हैं। तो जो भी एक्सपोर्ट रिलेटेड न्यूज़ है और इतनी बढ़िया न्यूज़, तो इट इज़ रियली वेरी पॉजिटिव। ONGC मेक्स बैक टू बैक गैस डिस्कवरीज इन महानदी बेसिन ब्लॉक। इसके वजह से अगर आप देखोगे ना, ONGC का स्टॉक जो तेज़ी से बढ़ रहा है, आई थिंक डेफिनेटली इट विल गो लाइफ टाइम हाई। तो ONGC पे ध्यान देना, बहुत ज़्यादा हीटेड अप स्टॉक है, फ़िलहाल के लिए सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी एक दमदार मूव आई है। बट नेवरदलेस आने वाले कुछ दिन ONGC एक्साइटमेंट बनी रहेगी, तो उसे फॉलो करना। अब आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो 4 स्टॉक्स मैंने कहा था उसके डिस्कशन पे। अब सबसे पहले अगर आप देखोगे ना वीकली चार्ट पे, चलो बात करते हैं वीकली में क्या हो गया है। तो वीकली में आप देखोगे तो निफ्टी आज के ही दिन में गैप अप हो गया। ये और ये वाला लॉजिक आपको समझ में आया रहेगा कितना फंटास्टिक चलता है। इसके लिए जो लोग मेरे से सहमत नहीं थे, क्योंकि बीच बीच में मैं कमेंट्स देख रहा था, 1 या 2 जन कह रहे थे कि ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, 22,000 क्रॉस कर ही नहीं सकता, 22,000 से बड़ा फॉल आएगा। बट
एक है फाइनली आप मेरा व्यू मानो ना मानो, आपको चार्ट्स के लॉजिक्स तो डेफिनेटली मानने पड़ेंगे, और जो चार्ट्स थोड़े बहुत मुझे रीड करने आते हैं उस हिसाब से मैं ये समझाता हूँ। बाकी इसमें मेरा कोई भी मैं कहता हूँ बायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि मुझे लगता है ऐसे कुछ नहीं रहता है, मुझे कुछ नहीं लगता है। मुझे चार्ट में जो दिखाई देता है, जैसे मैं चार्ट को इंटरप्रेट करता हूँ, उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। मुझे डेफिनेटली कुछ नहीं लगता, सिर्फ कंसेप्ट से जैसे मार्केट मूव होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत से लोग इमोशनल हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट इससे कोई भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। चार्ट रीडिंग से जो दिखता है मैं वही बताता हूँ। आई एम टोटली अनबायस्ड। मार्केट ऊपर जाने दो या नीचे जाने दो, एज अ ट्रेडर हमको सिर्फ मार्केट में पैसा कमाने से मतलब है, ना कि देखा मेरा एनालिसिस सही गया, देखा मैंने ये कहा था, देखा मैंने वो कहा था। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं सही हूँ। नो, डेफिनेटली इट इज़ नॉट। बहुत से बार मैं गलत भी होता हूँ व्यू डिफाइन करने में मार्केट का, बट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जो व्यू बिल्ड किया है, सही या गलत, वो व्यू को ट्रेडिंग में लाके क्या आपने अच्छा खासा पैसा कमाया क्या नहीं कमाया। क्योंकि ये जो व्यू रहता है ये एक दिन पहले का रहता है, तो एक ब्रीफ आउटलाइन हमें मालूम होता है, बट मार्केट को जब आप 15 मिनट्स में इंट्राडे में भी एनालिसिस करते हो तो आपको बहुत कुछ चीज़ पता चलती है, जिससे कि आपका सीपी का व्यू बैंक निफ्टी या निफ्टी में चेंज हो सकता है। तो ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि बिगनर्स जो है वो बहुत एक्साइट होते हैं और कुछ भी कमेंट करते हैं। तो जस्ट काम डाउन, मार्केट है, और मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि मेरा हर एक एनालिसिस सही रहता है, बीच बीच में मेरा भी एनालिसिस गलत होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो मैंने बता दी, मंडे को ही बुलिशनेस फिलहाल के लिए मार्केट में दिख रहा है, और जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके से वीकली चार्ट बन रहा है 22,200 से लेके 300 आने के चांसेस है। इनफैक्ट 1.168 जो आ सकता है बहुत बड़ा नंबर है, अनइमेजिनेबल है, बट इट कैन कम। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट को फॉलो करना है। अब मार्केट कल भी गैप अप क्यों होगा, इसका मैं थोड़ा सा लॉजिक देता हूँ। गैप अप के बाद में भी सेल आउट आ सकता है, मैं इसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, बट देयर आर वेरी हाई चांसेस कि कल मार्केट गैप अप होगा। क्यों? तो आप देखोगे ना, यहाँ पे मार्केट ने गैप अप किया, इसके बाद क्या हो गया, तो एक सेल आउट आ गया आवरली चार्ट में। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है। अब सेल आउट आ गया, यानी कि सेलर्स ने नीचे डालने की कोशिश की। तो नॉर्मली होता क्या है, अगर सेलर सक्सेसफुल है तो आवरली में कुछ ऐसी कैंडल बनती है। ये लॉजिक समझ में आ रहेगा। अब ये कैंडल कहाँ पे जाके रुकती है, तो ये कैंडल पुल बैक जो कहते हैं वो यहाँ, आप मुझे बताओ, क्या सबसे पहले ए पॉइंट पे पुल बैक हो सकता है, बी पॉइंट पे पुल बैक हो सकता है, या सी पॉइंट पे पुल बैक हो सकता है? मैंने आपको कंडीशन दी है, क्या यहाँ पे पुल बैक हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, या यहाँ पे हो सकता है? अब एक है आवरली चार्ट का पुल बैक है। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आवरली चार्ट में पुल बैक हुआ तो आप निफ्टी पकड़ लो, बैंक निफ्टी पकड़ लो, स्टॉप लॉस हिट होना आपका नॉर्मली, मैं कहता हूं कि पत्थर पे लिखी लकीर है। क्योंकि आवरली में पुल बैक आ गया तो कोई भी अपना स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं रख सकता है। बैंक निफ्टी तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो जाता है। अब ये क्विज को मुझे सॉल्व करना, ए पे पुल बैक आ सकता है, बी पे आ सकता है, सी पे आ सकता है। क्या हम कह सकते हैं कि चौथा जो है, ये ए बी सी तीनों पे पुल बैक आ सकता है?
ये कमेंट करके आप मुझे लिखना, तो मैं सेशन के एंड में आपको इसका आंसर भी दूंगा। बट आप कितने मुझे फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मुझे बताना कि अगर यहाँ से पिन बार ऊपर के डायरेक्शन से नीचे से फॉर्म हो गई, आवरली के बड़े बड़े कैंडल्स हो गए, तो पुल बैक कहाँ पे आ सकता है? ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, या सी पॉइंट पे, या चौथा जो ऑप्शन मैं दे रहा हूं, क्या चारों पॉइंट पे, तीनों पॉइंट्स पे पुल बैक आ सकता है? ये फोर्थ ऑप्शन है। अब डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट पे बात करते हैं। ये ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब ही क्या है कि नीचे के डायरेक्शन से बाइंग प्रेशर है। अब ये बाइंग प्रेशर इतना बढ़िया था कि आप हैरान हो जाओगे। ये बाइंग प्रेशर ने पूरा का पूरा निफ्टी के जो सेलिंग प्रेशर था उसको ओवरकम कर दिया, और ये वाला जो हाई था इसके ऊपर क्लोज हो गया। अब नॉर्मली इसका मतलब क्या है? तो अब एक तो पहले से ही बायर्स, सेलर्स जो है ये रेड कैंडल वाले, वो वीक थे। एट द सेम टाइम आप देखोगे तो बायर्स ने इनकी धज्जियां उड़ा दी, और जो सेलिंग का जो टॉप मोस्ट पॉइंट था, जहां पे सेलिंग का क्लाइमेक्स था, उसके ऊपर चला गया है मार्केट। इसका मतलब क्या है? कल जब बायर्स आएंगे ना मार्केट में, तो सेलर्स फिलहाल तो नहीं बचे रहेंगे। उनके लिए 22,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल थी, वापस सेलर्स के लिए 22,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल थी, बट वो बिल्कुल भी उसे डिफेंड नहीं कर पाए, इसीलिए तो मार्केट 22,109 पे क्लोज हो गया। अब कल गैप अप होके 22,200 से लेके 250 आ सकता है, और उसके बाद फिर सेलिंग आ सकती है। उसके बाद का जो होगा वो तब का तब देखेंगे। तो लॉजिक समझ में आया रहेगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि कल मार्केट गैप अप हो सकता है। गैप अप के बाद वापस सेलर्स आएंगे, वापस अटेम्प्ट करेंगे नीचे लाने को, और अब के बार अगर मार्केट 22,000 के नीचे आ गया तो आप समझ लेना कि वीकनेस मार्केट में है। ओके, तो कल के लिए सिर्फ इतना ही, ज़्यादा मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मार्केट गैप अप होने वाला है, उसके बाद में सेल आउट आने के चांसेस है। तो अननेसेसरीली सेल आउट कैसे होगा, क्या होगा, ये मैं भी नहीं बता सकता। और क्या कंटिन्यूस 22,000 के बाद एट अ सिंगल स्ट्रेच ऊपर ऊपर जाएगा या नीचे जाके ऊपर जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप कम्युनिटी में 15 मिनट्स के चार्ट में एनालिसिस कर सकते हैं। बट गैप अप क्यों होगा, इसका तो मैंने डेफिनेटली आपको कंसेप्ट बता दिया है। बेरिशनेस कब होगा मार्केट में? बट ऑब्वियसली जब मार्केट आवरली चार्ट में 22,000 के नीचे क्लोज हो जाएगा। ये जो मीन्स न्यूट्रल कैंडल मैं कहूँगा या स्पिनिंग टॉप कहूँगा, अगर इसके नीचे मार्केट आवरली में कुछ क्लोज हो गया तो मार्केट में बेरिशनेस चालू हो गई है। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी भी भले रेंज बाउंड है, बट आप देखोगे ना बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा चांसेस है आवरली में कि 48,300 से लेके 48,380 पे गैप अप हो जाए। ओके, और गैप अप होने के बाद फिर देखेंगे कि सेल ऑफ कब आता है। अब बैंक निफ्टी में आप देखोगे ना 48,100 के ऊपर 15 मिनट्स चार्ट में आपको हमेशा बुलिश रहना है। जब तक मार्केट 48,100 के नीचे नहीं जाता है, बैंक निफ्टी आपको बेरिश व्यू नहीं रखना है। जब मैं बुलिश व्यू रहने को कहता हूं तो इसका मतलब क्या है? मैं कॉल बाय करने को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एट एवरी पुल बैक यहां पे आपको कॉल बाय करना है। एट एवरी पुल बैक यहां पे आपको कॉल बाय करना है, ना ही कि टॉप पे जहां पे सेल आउट आएगा और आपका लॉस हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट को हमेशा याद रखना। सिर्फ ये नंबर तक एट एवरी डिप आपको
क्या करना है, कॉल बाय करना है। बट एट द सेम टाइम अगर मार्केट 48,000 टू 380 48,380 तक पहुंच गया तो डेफिनेटली आप फिर कॉल नहीं बाय करोगे, पुल बैक का इंतजार करोगे। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये सेलिंग का जोन है। ये सेलिंग का जोन है। तो अगर मार्केट या बैंक निफ्टी इधर अगर चला गया तो फिर आप कॉल बाय नहीं करोगे। आप क्या करोगे, वापस नीचे आके ऊपर जब जा रहा है उसका इंतज़ार करोगे। तो ये कंसेप्ट से अगर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। बीच में आपको अगर आप देख रहे हो कि ये पावरफुल कैंडल है, उसको ओवरकम किया है और जिस तरीके से ये पैटर्न बना है, डेफिनेटली लगता है कि मार्केट 48,300 यानी कि बैंक निफ्टी गैप अप कर देगा। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि 48,000 के नीचे बेरिशनेस है तो आप उसे फॉलो करना। अगर 48,000 के नीचे रेड कैंडल बन रही है आवरली में तो हमेशा शॉर्ट के बारे में सोचना। जब आप शॉर्ट के बारे में भी सोचोगे तो हमेशा आप क्या करोगे, पुल बैक पे एंट्री करोगे या पुल बैक पे पी लोगे। पुल बैक पे पी लोगे इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ पे बाइंग करो, यहाँ पे करो, ये गलत है। आपको ये हाई पॉइंट्स डिसाइड करना है जिससे कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाए। तो बैंक निफ्टी का भी कंसेप्ट बताया। यहाँ पे देखो गैप अप अगर हो ही रहा है तो मैं क्या आपको बताऊं, मेरे हिसाब से लगता है। और 48,000 के नीचे अगर 15 मिनट्स की कैंडल कुछ इस तरीके से बन गई तो बेरिश ही है, बहुत मज़ा आएगा। 47,800 पहला टारगेट रहेगा, 47,600 दूसरा टारगेट रहेगा। तो वेरी सिंपल, नॉर्मली गैप अप अगर 20-30% चांसेस है कि गैप डाउन हुआ, 48,000 के नीचे क्लोज हुआ तो ये लेवल्स है 47,800, 47,600। अब आइए तीन स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं और आपको अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो जो देख रहे हैं ए बी सी या ऑल ऑफ द थ्री में पुल बैक आ सकता है, उसका आंसर आपको फटाफट लिखना है। मैं एंड में आपको सही आंसर बताने वाला हूं। पेट्रोनेट का वीकली चार्ट यहाँ पे आप देखो अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। तो मैं अगर पेट्रोनेट पे बाय करना चाहता हूं तो मैं 245 के ऊपर ही करूंगा या फिर मैं 215 पे एंट्री करूंगा, जहां पे 205 ही मेरा स्टॉप लॉस है और 245 टारगेट 1 और 255 टारगेट 2। तो फिलहाल आइदर 245 के ऊपर या दिस इज बेस्ट 215 जहां पे सिर्फ 205 का स्टॉप लॉस और 245 टारगेट 1, 255 टारगेट 2। तो पेट्रोनेट एलएनजी भले बुलिश है बट फिलहाल के लिए पुल बैक आने के चांसेस ज़्यादा है, तो एंट्री फिलहाल सही नहीं है। पीएनबी देखेंगे। पीएनबी भी जिस तरीके से चल रहा है बहुत जल्दी पीएनबी में एक बड़ा मूव जैसे यस बैंक में आएगा वैसे पीएनबी में आने के चांसेस हैं। थोड़ा सा ध्यान देना पीएनबी में क्योंकि जो 120 से लेके 200 के लेवल्स रहेंगे ना, ये रॉकेट जैसा चलेगा। तो कब आपको एंट्री देखना है, तो 110 के बाद आप 200 तक पीएनबी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप करोगे ना तो क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, तो ये स्वीट स्पॉट है 102 से 200, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा फास्ट पैसा कमाने में। तो पीएनबी आप ध्यान रख सकते हो, देख सकते हो, बट जैसे मैंने कहा 110 से 200 ये एकदम स्वीट स्पॉट है। पावर ग्रिड, चलो पावर ग्रिड देख लेते हैं। पावर ग्रिड, आरईसी, पीएफसी सभी का हाल एक जैसा है, बुलिश है नो डाउट,
बट बाइंग के लिए सही नहीं है, वीकनेस है स्टॉक में। तो आइदर आप 210 पे बाइंग करोगे, 210 पे, या फिर आप 250 के ऊपर बाइंग करोगे। मेरे हिसाब से 210 बहुत बढ़िया बाइंग है। वेट करना पड़ेगा, कुछ ऐसे सिंपल नहीं रहेगा। और 210 से 250 तक आप ट्रेड कर सकते हो। फिलहाल 241 पे है, सेल ऑफ आने का इंतज़ार करना। 210 पे अगर आप बाइंग करोगे, 200 का स्टॉप लॉस रखोगे, 250 का टारगेट रखोगे, 5 गुना पैसा और सिर्फ 1 गुना लॉस, ये आप अच्छा खासा ये कर सकते हो। इन्फी का क्या कहना, क्योंकि इन्फी अब एक पावरफुल ये आ गया है। ये गैप इन्फी में बहुत जल्द क्लोज होने वाली है, तो आने वाले दिन इन्फी बहुत बढ़िया होने वाला है। मेरे हिसाब से 1800 तक इन्फी जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इनफैक्ट यही वीक में आप देखोगे कि ये गैप के अंदर चला गया और 1700 हो गया, और नेक्स्ट 100 पॉइंट बहुत सिंपल होने वाले हैं। इन्फी सही मौका है, मीन्स जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है पूरा का पूरा सेक्टर 1900 से लेके 2000 तक इन्फी में बन सकता है इन वीकली चार्ट्स। फिलहाल ये वीक में ही आपको पता चलेगा जब इन्फी 1700 टच करेगा, और जब भी 1700 टच करेगा ये गैप ऑलमोस्ट फिल करने की कोशिश करेगा, 1800 बहुत आराम से आ जाएगा। तो इन्फी पे ध्यान दे रखना, बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, गैप क्लोजर की पूरी तैयारी है, जो लगता है कि आराम से कर देगा। ये वीक में ही ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना इन्फी का, मैं कहूँगा 1680 का, अगर जैसे ही इन्फी इसके ऊपर जाएगा तो आप हैरान हो जाओगे, 1800 आना चालू हो जाएगा, और उसके बाद 2000 या फिर लाइफ टाइम हाई। तो होप आपको सभी एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना मत भूलना। और आपका जो आंसर था जिसके लिए आप रुक रहे थे, आंसर था कि ये तीनों पावरफुल है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सभी जगह पे पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे इतने पावरफुल सपोर्ट्स है कि तीन जगह पे पुल बैक आने के चांसेस है। तो ए बी सी ऑल टुगेदर जो फोर्थ आपका आंसर था वो सही था। तो आपको आज का क्विज कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं कल।